शंकर सिंह प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारत पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं। सर, आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, उसमें ईसाइयों का कुछ आदमी आके पंजाब में जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? ये जो आज की डेट में है, जो ईसाइयों वाला धर्म परिवर्तन का और पंजाब के अंदर जो दिखाया जा रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये करीबन मेरी नॉलेज में करीबन जब से देश आज़ाद हुआ है ये चीज़ें जब से चली आ रही है। बस फ़र्क इतना, जो कांग्रेस की सरकार रही थी आज तक, उन्होंने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस मुद्दे को उठाने दिया। और जैसा कि केरल में और तुम्हारे आसाम साइड में और जितने भी हमारे दक्षिण क्षेत्र के राज्य हैं, उन राज्यों में जितने भी ईसाई बने हैं ये सारे हिंदू बने हैं। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई क्यों कितना ज्ञान नहीं है कि हम ईसाई बनने जा रहे हैं। और ये इनकी जो संस्था चली आ रही है ईसाइयों की, ये आप समझ लो कि जैसे कि मतलब हमारे देश में जितने भी हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, ये कभी भी मुसलमान को बनाने का आज तक भी कोई केस ही नहीं आया है। अगर मान लिया ये हिंदुओं को ही बनाए या मुसलमान को ही बनाए, तब तो आदमी एक देखा जाए कि ये एक धर्म को टारगेट कर रखा है इन्होंने। इनका मतलब है कि हिंदू धर्म का सर्वनाश किया जाए और वो किसी भी तरीके से किया जाए। और यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में सर्वनाश करने का रहा। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में सिर्फ हिंदुस्तान बचा हुआ है, और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी जो मुस्लिम आबादी है, जिसको आज की डेट में हिंदू हमारे नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई है। लेकिन जो आज की डेट में मुद्दा चल रहा है, और एक सर्वे के अनुसार जो बच्चे की दर है, अगर हिंदू बच्चा पैदा हो रहे हैं 2, तो मुसलमान के बच्चे पैदा होते हैं 10। अगर मान लें इसी तरीके से ये चीज़ बढ़ती रही, यही अगर 5 गुना टारगेट रहा, 2000 लगभग 50 तक आते आते ये जनसंख्या लगभग 50 को पार कर जाएगी। और जैसे ही ये हमारे हिंदू भाई नहीं समझ पा रहे हैं, और लोगों को जानकारी भी है, क्योंकि जितने भी राष्ट्र बने हैं ये सारे हिंदू राष्ट्र थे जो आज की डेट में मुस्लिम राष्ट्र हैं। और वो मुस्लिम राष्ट्र भी ऐसे नहीं बने, क्योंकि वहाँ पे जितने भी जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उसी तरीके से इन्होंने हिंदू भाइयों का या तो धर्म परिवर्तन करा दिया या उनको उठा के मार दिया गया। जैसा कि ये तो हमारा ताज़ा उदाहरण है। और अभी सन 90 के दशक में हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके अंदर भी कश्मीर एक छोटा सा एक स्टेट है, और कश्मीर के अंदर भी जो ये काम हुआ था, जैसा कि हमारे हिंदू भाई जितने भी थे, उनके अच्छे मकान थे, उनके चीज सर्विस थी, उनके खेत थे, उनके सेब के बाजार थे, बहुत अच्छे मतलब उनके वहाँ पे जो चले हुए थे, वो सारे के सारे जितने भी वहाँ के मुसलमान भाई हैं, उन्होंने एकजुट हो गए। और आपको पता होगा 90 में एक आवाज़ उठी थी, या तो कश्मीर खाली करो, अगर कश्मीर खाली नहीं कर पा रहे तो धर्म परिवर्तन करो, अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो मरना पड़ेगा। वही इन्होंने काम किया। लेकिन उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आम जनता को पता नहीं था, इसीलिए वो मुद्दा नहीं गरमाया गया, और ना ही इस मुद्दे का सरकार के अंदर कोई भी विरोध कर पाया। जैसा कि आज की डेट में है, जो बीजेपी सरकार है, हालांकि हम बीजेपी का सरकार का समर्थन भी करते हैं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि कुछ कार्य हिंदू पक्ष में भी करते हैं, कुछ मुसलमान के भी करते हैं। लेकिन जैसा कि आज की डेट में जो भी काम हो रहा है, एक पक्ष वाला काम नहीं हो रहा। जैसे पहले सरकार थी, वो हिंदू वोटर के चक्कर में मुसलमान वोटरों के लिए हिंदू वोटर की आज तक उन्होंने गिनती नहीं की। जहाँ भी कोई चुनाव होता था, खाली मुसलमान का नाम लेते थे। यहाँ देखते थे कि यहाँ पे मुसलमानों की कितनी जनसंख्या, अगर मुसलमानों की जनसंख्या 10% है या 20% है, उसी बेस के ऊपर चुनाव लड़ा जाता था। आज की डेट में चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा? आज क्या पहले से हिंदू थे नहीं हिंदुस्तान के अंदर? आज की डेट में भी मुसलमान है, आज की डेट में भी हिंदू है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी 10-20% मुसलमान है, आप हर पार्टियाँ उनको लेकर टारगेट करती थी, उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ती थी। एक बीजेपी पार्टी ऐसी आई है जो कि मतलब ये समझो कि उनको मुसलमानों को भी सब कुछ साथ लेकर चल रही। और हमारी विजय भारत पार्टी, हम कभी भी किसी भी कोई भी धर्म का हो, वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी हो, हम सबको बराबर का हिस्सा देंगे, सबको बराबर का उसमें साथ रखेंगे। लेकिन जो जनसंख्या कानून है, उस कानून को हम लागू करवा कर रहेंगे।
ये हमारी पार्टी का मेन मकसद है। ये भी बोला जाता है, वीडियो में देखते हैं कि मदर टेरेसा जो थी, जो पहले के 5 किलो चावल दे के धर्म परिवर्तन करवाती थी पहले, इस पे आपको क्या कहना है? उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम मदर टेरेसा आई थी, और भाई देखो हिंदुस्तान पहले से गरीब तो था ही, अमीर तो था ही नहीं। इनके अंदर यहाँ तक कुछ ही मतलब जो राजनीतिक घराने से जुड़े हुए थे 10% वे ही अमीर थे, बाकी 10-20% और थे जिनके जो काश्तकार थे, जिनके अंदर ज़मीन थी या किसी के कोई बिजनेस थी, वही थे। बाकी सारी गरीब जनता थी, 60% गरीब जनता थी उस टाइम पे। तो गरीब जनता के पास में क्या था, उनको क्या खाने की भी प्रॉब्लम थी, रोजगार ऐसे थे नहीं, नौकरियां थी नहीं उस टाइम पे। तो क्या था, इन्होंने उनको पैसे का लालच दे के, चाहे वो 10 किलो अनाज का लालच दिया हो, चाहे वो 1000 रुपये का लालच दिया हो, मतलब कोई भी लालच दिया हो, उस लालच में हमारे हिंदू भाई आए और आने के बाद में उन्होंने वो धर्म परिवर्तन किया। लेकिन उनको आज महसूस हो रहा है इस चीज़ के लिए, अगर हम उस टाइम ये काम नहीं करते तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जिस तरीके से गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, वो कम नहीं होती।